धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 3 से 12 अप्रैल तक बंगाली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित धनबाद बुक फेयर 2026 पुस्तक प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। 12वीं वर्षगांठ पर इस बार मेले की थीम फिर एक देखा रखी गई है, जो नई पीढ़ी को सुनहरे अतीत से जोड़ने का प्रयास है। मेले में हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की पुस्तकों के साथ देश विदेश के प्रशासकों की भागीदारी है। 60 स्टॉल में पुस्तकें, फूड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था है। छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं और रोज शाम सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मेले को खास बना रही है। ये बुक फेयर हम लोग करते हैं हर साल। हम लोग बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से हर साल अप्रैल का फर्स्ट वीक में बुक फेयर का आयोजन करते हैं। ये हमारा 12 साल है। बीच में 3 साल कोविड के लिए बंद था। 2012 से हम लोग बुक फेयर कर रहे हैं। पहले जिला परिषद में बुक फेयर होता था, इस साल हम लोग गोल्फ ग्राउंड में कर रहे हैं। बुक फेयर कल 3 तारीख को शुरुआत होगा, शाम को 6:30 बजे। बुक फेयर को ओपनिंग करने के लिए साहित्यिक भागीरथ मिश्रा आ रहे हैं कलकत्ता से। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महातो जी आ रहे हैं और धनबाद डीसी आदित्य रंजन जी और एसएसपी प्रभात कुमार जी रहेंगे। इसके अलावा धनबाद के सारे गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे बुक फेयर। ये बुक फेयर 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलेगा। बुक फेयर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहेगी। इसमें बुक फेयर में आपको हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश 3 कैटेगरी के बुक्स रहेंगे। बुक फेयर में आपको बुक स्टॉल के अलावा नॉन बुक स्टॉल भी अवेलेबल रहेंगे। जैसे आपको गिफ्ट आइटम का स्टॉल रहेगा, एक आपको सनराइज मसाला का स्टॉल रहेगा, पुराना बुक का भी स्टॉल रहेगा, आपका बिल्डर्स का स्टॉल, बाकी बुकिंग का स्टॉल रहेगा, सेंटर ज्वेलर्स का स्टॉल रहेगा। बुक फेयर में हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एंट्री फी रखते हैं। +12 तक का एंट्री फी फ्री है और बाकी के लिए 10 रुपये एंट्री फी। बुक फेयर में इस पर थीम है फिर देखो, अपना गोल्डन पास पे। इससे हम लोग कोशिश की है अपना जो सुनहरा अतीत है ये युवा पीढ़ी के सामने इसको प्रस्तुत करने का। 10 दिन जो हम लोग बुक फेयर चलेगा, इस 10 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना जो पास्ट है, सुनहरा पास्ट है, जो स्टॉल वर्ड्स लोग हमारे देश के थे, उन लोगों के बारे में लोगों को बताने का कोशिश करेंगे, खास करके युवा पीढ़ी। बुक फेयर करने का मेन उद्देश्य रहता है हम लोगों का कि अभी के जनरेशन जो बुक से दूर हट रहे हैं उनको किताब के साथ जोड़ने का, ताकि वो किताब पढ़ने का आदत उसमें हो। तो बुक फेयर जब शहर में होता है तो 10 दिन तक जो है कल्चरल एंड सोशल जो एक्टिविटीज़ होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़, लिटरेचर की जो एक्टिविटीज़ होता है, उसमें एक माहौल बनता है, किताब पढ़ने का एक क्रेज बनता है। इससे हम लोग कोशिश करते हैं हर साल कि अपना संस्कृति है, जो लिटरेचर है, उसको प्रमुख रूप से लोगों के बीच में ले आने का, खास करके युवा पीढ़ी के बीच। बुक फेयर में डेली शाम को कल्चरल एक्टिविटीज़ रहेगा, जिसमें स्टूडेंट्स लोगों के लिए स्पीच कंपटीशन रहेगा और बाकी कल्चरल इवेंट्स जो रहता है वो रहेगा। 5 तारीख को हमारा सुबह 10 बजे, 10:30 बजे से सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन है, वहीं पे होगा, जिसमें कोई भी बच्चा भाग ले सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। स्पीच कंपटीशन में भी कोई भी बच्चा भाग ले सकता है, जो टॉपिक है उसमें उनको बोलना पड़ता है। कल्चरल प्रोग्राम में हम लोग का जो है वो सेट होता है महीना भर पहले ही, और हम लोग इसको करते हैं। हम लोग जून जुलाई में कंपटीशन करते हैं, सिंगिंग कंपटीशन करते हैं, उसको फिर सिलेक्शन करते हैं। जो हमारा कम्युनिटी भी बहुत बड़ा है, सबको चांस देना पॉसिबल नहीं, इसलिए एक प्रोसेस में आपको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं, ताकि किसी को ग्रीवांस ना हो कि हमको नहीं दे रहा, उसको दे रहा है। हम लोग वो प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं। अचानक कोई आके बोलेंगे कि हमको जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं। और इसमें आपको कल्चरल प्रोग्राम में
ओपनिंग के दिन संकल्प नृत्य गोष्ठी आ रहा है कलकत्ता से, डांस प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आपको 5 तारीख को रविंद्र संगीत कलाकार आ रहे हैं, पुलोह सरकार, और 6 तारीख को आ रहे हैं फेमस सिंगर हैं हमारे मनोमय भट्टाचार्य जी, वो आ रहे हैं। 7 तारीख को सौमित्र घोष का रिसाइटेशन होगा। 11 तारीख को तनिष्ठी दे का गायन होगा। 12 को सुचित्रा चक्रवर्ती जो है अपना प्रस्तुति देंगे। हमारा मेन उद्देश्य है पुस्तक मेला का पठन पाठन और संस्कृति को बढ़ावा देना, विशेषकर युवा पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़ना। सर, आपका कहना सही है, लेकिन आज के डेट में युवा पीढ़ी जो है पुस्तक से कम और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या सोशल मीडिया से ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व है। तो ये पुस्तक मेला जो है इनको कितना हद तक प्रॉफिट करेगा या मदद सर, ये सवाल है। हर साल पिछला ये प्रॉब्लम हमारे समाज में पिछला समझिए कि 10 साल से है, लेकिन इसमें जो है पुस्तक मेला का 10 दिन आप आइएगा, आप देखिएगा कम कितना युवा पीढ़ी किताब खरीद रहे हैं, आप खुद देखिएगा। ये सही बात है, ये खाली हमारा आपका नहीं है, पूरा देश का या पूरा वर्ल्ड का ये समस्या है, लेकिन इसमें भी कोशिश तो करना होगा। अगर छोड़ दीजिएगा तब तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके कोशिश करना हमारा काम है कि इसको पकड़ के रखें हम लोग। किताब पढ़ के आप खुद भी आप पढ़ते ही होंगे, तो किताब पढ़ के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या वो यूट्यूब देख के या आपको डिजिटल बुक पढ़ के वो सेटिस्फेक्शन मिलता है? किताब को जो हार्ड कॉपी है उसको हाथ में पकड़ के उसका जो स्मेल है, उसका जो फील है, वो क्या मिल सकता है किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में? तो इसीलिए जो है बुक तब तक नहीं होगा जब तक आदमी का आदत नहीं होगा। अब एक बार जैसे मान लीजिए हर तरह का वैरायटी रहता है ना, कोई मान लीजिए जैसे मेरा ही बेटा कॉमिक्स आज भी पढ़ता है, 28 साल का हो गया, तो वो कॉमिक्स जो है देख के ही पढ़ लेगा, कुछ तो पढ़ लेगा। डिजिटल मीडिया से हटना, उसके लिए उसको प्लेटफॉर्म देना होगा ना। अब इतना बुक्स देखेगा, इतना दुकान देखेगा तो थोड़ा तो अट्रैक्शन होगा। जैसे बाजार में आपको खरीदना भी नहीं रहता है तो शोरूम में घुसने के बाद फिर खरीद लेते हैं देख के। उसी तरह से ही भी है, जब किताब का बाजार में आइएगा, पूरा किताब का बाजार है, तो नेचुरली जो है किताब आपको थोड़ा सा तो अट्रैक्ट करेगा ही सर। आप कॉलेज स्ट्रीट जाइएगा तो बिना कॉलेज स्ट्रीट के बिना किताब खरीदे आप निकल ही नहीं सकते, एक ना एक खरीद ही लीजिएगा, कितना किताब का भंडार ले लीजिएगा। तो सेम चीज़ आप मान लीजिए 10 दिन के लिए कलकत्ता का कॉलेज स्ट्रीट समझ लीजिए। नॉवेल्स आपको धनबाद में कहीं मिलता नहीं है, नॉवेल्स खरीदने के लिए कहाँ जाइएगा? ऑनलाइन ही ऑप्शन है, यहाँ वहाँ आप देख के नहीं ले सकते हैं, यहाँ देख के फील करके किताब को खरीद सकते हैं। ये फीलिंग आपको बुक फेयर ही दे सकती है। इसीलिए बुक फेयर बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, समाज के लिए और सबके लिए, खाली युवा पीढ़ी नहीं, सबके लिए बुक फेयर बहुत ज़रूरी चीज़ है। बुक फेयर शहर में होना शहर का स्टेटस को बहुत बढ़ाता है सर। और झारखंड में सिर्फ 2 बुक फेयर होता है, जमशेदपुर, धनबाद। रांची में भी बुक फेयर नहीं होता है, कभी कभार होता है, रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर बुक फेयर झारखंड में सिर्फ 2 होता है, जमशेदपुर में नवंबर में होता है, धनबाद में अप्रैल में होता है। आप खुद पता कर लीजिएगा, और कहीं झारखंड में बुक फेयर नहीं होता। कहीं 4 स्टॉल लगा लिए, 5 स्टॉल लगा लिए, अलग बात है। डेडिकेटेड बुक फेयर झारखंड में 2 ही होता है, जमशेदपुर और धनबाद। मैं गोपाल भट्टाचार्य, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सचिव।